इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2024 में आम चुनाव होंगे। इन चुनाव के मद्देनजर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने सभी राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखें तो ऐसे दो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ये है बिहार और महाराष्ट्र। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि 2024 और 2025 में बिहार में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलना अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ जंगल राज और भ्रष्टाचार करने वालों का राज चल रहा है। इसे जनता पसंद नहीं करती। अब 25 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय बिहार कार्यक्रम तय किया गया है। फरवरी में गृह मंत्री के बिहार में 2 दौरे प्रस्तावित हैं, जिसमें एक सहजानंद सरस्वती के जयंती कार्यक्रम में उनके शामिल होने का है। पहले 22 फरवरी को जयंती समारोह में उन्हें पटना आना था। उस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित होने के कारण अब वे 25 फरवरी को पटना आएंगे, इसलिए जयंती समारोह भी 25 को ही रिशेड्यूल किया गया है। शाहजानंद की जयंती के आयोजन में एक खास वर्ग के लोग अधिक रुचि लेते हैं। माना जा रहा है कि उस वर्ग को लुभाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जयंती समारोह में शिरकत करने की हामी भरी है। कार्यक्रम पटना में होगा, इसलिए बिहार बीजेपी के नेताओं के अलावा विपक्ष में नाखुश चल रहे नेताओं के रुख का जायजा भी गृह मंत्री अमित शाह ले सकते हैं। बीजेपी को बिहार में कामयाबी दिलाने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह ने ही लिया है। यही वजह है कि वे लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। धमाका इस रूप में सामने आ सकता है कि बीजेपी विरोधी दलों के कुछ नेताओं को वे अपनी पार्टी में शामिल कराएं या शामिल कराने का पुख्ता आधार तैयार कर दें। बीजेपी ने बिहार में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी मिशन 40 पर काम कर रही है। बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने भी स्पष्ट कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं से बीजेपी को कोई परहेज नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार को पास फटकने नहीं दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी की नजर बिहार के महागठबंधन में, खासकर जेडीयू में मचे घमासान पर टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा रोज रोज जेडीयू पर हमले कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमले जेडीयू पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर हो रहे हैं। एक तरफ आरजेडी के कुछ नेता नीतीश कुमार पर सवाल दागते रहते हैं, तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा विरोध का अलख जगाए हुए हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा आम है कि कुशवाहा बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं बीजेपी ने देश के 144 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। इसमें बिहार की 10 सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी बिहार की किशनगंज, कटिहार, नवादा, वैशाली, वाल्मीकिनगर, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया सीटों पर खास तैयारी में जुटी हुई है। अमित शाह ने बिहार में सबसे पहले किशनगंज का दौरा किया था। दूसरी यात्रा सारण इलाके में हुई। अब नए दौरे में जनसभा कर वो दक्षिण बिहार को साधने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पिछले महीने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा की थी। यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की पूरी तैयारी बिहार को जीतने में लग चुकी है।